लिए स्पेशल है। तो वैसे तो कल ये स्टोरी आप सभी के लिए मैं आज सैटरडे पोस्ट करता हूँ, बट क्योंकि ये इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एपिसोड है तो मैं सोचा कि आप सभी के लिए क्यों ना एक दिन पहले ही मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। तो चलेंगे और बातें आगे ना बनाकर सीधे चलते हैं कहानी की तरफ। ईयर 1942, देश में क्रांतिकारी मूवमेंट तब चल रहा है। महात्मा गांधी के नेतृत्व पर देश में खासकर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट। एक 16 साल उम्र की लड़की, एक जगह है बरगढ़ उड़ीसा में, तो उसी बरगढ़ में मैं बताऊंगा बरगढ़ के बारे में, बट मैं थोड़ा सा पटभूमि बता दूं कि एक 16 साल की उम्र की एक लड़की एसडीओ के ऑफिस में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे एसडीओ के जो कुर्सी है, एसडीओ यानी सब डिविजनल ऑफिसर, उनके ऑफिस में पहुंच जाते हैं और उनके जो कुर्सी है वहाँ पे बैठ के वो एक एक्टिंग करने लगती है और वो जो किरदार निभाती है वो जज की अभिनय करती है और साथों में अपने 3 मित्रों को लेते हैं। एक कोर्ट के पियोन, दूसरा एक एडवोकेट यानी वकील और दूसरा एक कोर्ट के दूसरा कर्मचारी। इन तीनों को लेकर वो एक ड्रामा शुरू करती है वहाँ पे और उस कुर्सी में बैठ के वो अपने को जज जैसा एक्टिंग में ढाल देती है। अचानक कुछ देर बाद एसडीओ अपने कर्मचारी के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं और आके वो चौंक जाते कि उनके कुर्सी पर उनके पहले ही एक 16 साल की छोटी बच्ची बैठे हुए है और जैसे वो एसडीओ का एंट्री होता है ये छोटी सी बच्ची अपने कर्मचारी यानी जो एक्टिंग कर रही है उनको कहती है कि अपने रसीद जो तुम्हारे पास है उस मुलजिम को पकड़ के मेरे पास लेके आओ, और ये करके वो दिखाते हैं एसडीओ के तरफ, इशारा करते हैं। और ये पूरे जो एक्टिंग है ये देखकर ये पूरे एसडीओ और उनके साथ जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, वो चौंक जाते हैं और इतना चकित होते हैं कि एसडीओ भड़क के साथों साथ अपने साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनको कहते हैं कि कौन है ये, इनको तुरंत गिरफ्तार करो। और तब हमारे देश में ब्रिटिश शासन थे, साथों साथ उस लड़की को गिरफ्तार किया जाता है। तो ये है पटभूमि इस छोटा सा कहानी का या शुरुआत का। परिचय कराते हैं इस छोटी सी कहानी जो किरदार निभा रहे थे ये और कोई नहीं है, ये है इस देश की वीरांगना, उड़ीसा की एक ऐसी नारी शक्ति जो बाद में आई, जिनका नाम है, जिनके पिता धनंजय गिरी और इनके नाम पार्वती गिरी, मदर टेरेसा ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा, जिनको चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा ने ये खिताब दिए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक, इन्होंने बताया कि ये वेस्टर्न उड़ीसा का मदर टेरेसा है। क्यों, इसको लेके मैं आप सभी को शेयर करूंगा जरूर। तो शुरुआत करते हैं उन छोटे बचपन के दिनों में जब पार्वती गिरी अपने गांव में एक गरीब, बहुत ही साधारण परिवार में बड़े हुए। 1926 में 1926 में उनका जन्म हुआ और डेट था 19 जनवरी के महीने में उनका जन्म हुआ। और अपने परिवार में, जैसे मैं आपसे अभी शेयर किया कि उनके परिवार एक साधारण गरीब परिवार था, जो कि गांव का नाम था समलाई पदर बोल के एक छोटा सा गांव है जो संबलपुर बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और बरगढ़ के बारे में मैं थोड़ा सा आप सभी को बता दूं ताकि आपको इंटरेस्ट लगे कि बरगढ़ का ओरिजिनल नाम था बागरकोट। 11वीं सेंचुरी का जो रिकॉर्ड्स है भारतीय सभ्यता का, वहाँ पे लिखा हुआ कि इस जगह का नाम था ओरिजिनली बागरकोट। जब इस जगह को रूल किया करते थे बलराम देव बोल के एक चौहान राजा था, उनका रूल था वहाँ पे, तो वो रूल करते थे।
बागरकोट को। और उस समय जब भारत की आंदोलन चल रहा था, स्वाधीनता के आंदोलन चल रहा था, उस समय में यहाँ पे क्रांतिकारी मूवमेंट के साथ जुड़े हुए ऐसे कई लोग थे बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि वो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है उड़ीसा में। और उनमें से एक जन का नाम मेरे को अभी आ रहा है, जो उनका नाम था सुरेंद्र साई। और वहाँ पे एक जगह है बरगढ़ में, एक गुफा है, बाकी मैं बताऊं, उस गुफा का नाम है 12 बकरा। 12 बकरा एक गुफा है, 12 गुफा है। और उस समय ये स्वतंत्रता के जो स्वदेशी थे, इनके लिए एक अपने जितने मीटिंग्स हुआ करते थी वो करने का एक डेरा आप कह सकते हैं कि वो था। तो इस क्रांतिकारी मूवमेंट के टाइम में बरगढ़ का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था उड़ीसा में। तो चलिए आगे बताता हूँ पार्वती जी के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये गांव में वो उनका जन्म हुआ। बाद में उनके जो पापा के बड़े भाई थे रामचंद्र गिरी, ये कांग्रेस के साथ, तत्कालीन कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। यानी जो भारत के इस स्वाधीनता के लिए लड़ रहे थे, ये भी एक फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे। और साथों साथ उनके घर पे उस टाइम में बहुत सारे मीटिंग हुआ करते थे। वो बचपन से वही देखे कि उनके घर में काफ़ी सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स आते थे। उनके घर में ये सब लेके डिस्कशंस होता था, फ्यूचर प्लान बनता था, मीटिंग्स होता था, गोपन मीटिंग्स होता था आप कहे तो ये सब बचपन से ही पार्वती गिरी जब छोटी थी तब ये देखते आए हुए। कई लोगों का जिक्र है जिनमें से मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे पास रिकॉर्ड्स भी मैं पढ़ रहा था कि जो लोग उनके घर में अक्सर आते थे, मैं ज़रूर बताऊँगा उनके बारे में। तो ऐसे देखते देखते जब बड़े हुए, देख होता बचपन से एक छोटा बच्ची ऐसे जब देख रहे तो उनके दिमाग में, जब वो तृतीय श्रेणी में पहुँचे क्लास 3 पर, तो पता नहीं उनके दिमाग में ये फ्रीडम स्ट्रगल लेके कुछ ज़्यादा ही कुछ चलने लगा इस बच्ची के दिमाग में। और वो उस टाइम में घर घर में जाके, अपने पड़ोस में जाके सबको बोलते थे कि तुम हमारे ये रामचंद्र गिरी जो मेरे बड़े काका है, और इनके साथ आप ज्वाइन करो, कांग्रेस में ज्वाइन करो। कांग्रेस तो शायद बोल नहीं सकते थे, बट वो आप आओ और इस समय में देश को आपका ज़रूरत है, तो आप इस स्वदेशी आंदोलन में योग दो, महात्मा गांधी के लीडरशिप में। तो ये बच्ची होकर भी ये वो कैंपेनिंग करती थी। और वो काफ़ी गजब की चीज़ है कि एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र इतना छोटा है, वो कैसे उनके अंदर में ये मोटिवेशन आई। तो यही फीलिंग था उस टाइम बच्चों के अंदर में भी। देखिए कितना डिफरेंस है। तो ये घर घर में जाके बताते थे। और एक समय आया कि इनके जो कैंपेन्स है, गांव गांव में जाके लोगों को बताना, कहना, ये उस समय जो इस फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए जो सीनियर फ्रीडम फाइटर्स थे, इनके कानों तक भी पहुंचा। और इनमें से कई लोग जानते थे कि उनके ग्रास रूट लेवल में उस टाइम में कोई ज़्यादा लोग नहीं थे जो ग्रास रूट लेवल से कम उम्र के जो ऐसे ज्वाइन कर रहे। तो वो एक समय में उनके फैमिली के, पार्वती गिरी के फैमिली के पास रिक्वेस्ट रख लिया कि आप अपनी छोटी सी बच्ची को अलाउ कीजिए कि वो भी हमारे साथ देश के इस कठिन समय में हमारे साथ जुड़ जाए और इस महान काम में एक हिस्सा ले। पहले तो उनके घर के लोग रिलैक्टेंट हो रहा था, पर बाद में उनको कुछ समझ में आया तो वो भी अलाउ किए कि ठीक है। और यहीं से जिंदगी का महत्व टर्न होता है। करीब 12 साल की उम्र में, तब तक पार्वती गिरी का एज 12 साल हो चुका है, और करीब 12 साल की उम्र में 14 जनवरी और एज था 12 साल की उम्र था। और 1938 में 14 जनवरी को पार्वती जी, अपने छोटी सी पार्वती, अपने परिवार के सम्मति लेकर एक दूसरा बच्ची के साथ, जो उस समय में आप सभी को पता है कि उस समय में चाइल्ड मैरिज हुआ करते थे, चाइल्ड विडो भी थी, तो एक
विधवा बच्ची विधवा हो गई थी, वो भी इनके साथ दिए जुड़े कि चलो आप, मेरे ज़िंदगी में कुछ नहीं है तो मेरा देश है। तो ये दोनों मिलकर उस टाइम में एक इसमें घर से निकल गए और आइंदा कभी भी घर के तरफ घूम के और नहीं आए, क्योंकि इनके लिए अब देश और देश के लोग और स्वाधीनता यही सबसे बड़ा कर्तव्य बन गया। आप सोचिए, केवल 12 साल की उम्र में, तब और अब के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें कि कितना चेंजेस है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ तो ये आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। खुशी की बात है कि और वो निकल के वो चली जाजपुर बोल के एक जगह है उड़ीसा में, और उस जाजपुर के पास में एक बारी आश्रम है, वहाँ पे जाके ये पहुँच गई और वहाँ पे जाके इन्होंने अपना शिक्षा शुरू किया अहिंसा के ऊपर। वहाँ पे वो अपना शिक्षा लेना शुरू किया, बिकॉज महात्मा गांधी के जो मेन आदर्श थे वो था अहिंसा, उसी के आधार पर स्वाधीनता आएगा, यही उनका बानी था। तो इसके ऊपर में बारी आश्रम में उनका ट्रेनिंग होने लगा। तो बारी आश्रम में ये रमा देवी बोल के वो भी थी उस समय इस आंदोलन के एक पार्ट में, ये चलाती थी उस आश्रम में, और वहाँ पे इनके इस चेतना के ऊपर शिक्षा धीरे धीरे लाभ करने लगी और इस ढांचे में खुद को ढालने लगी। वैसे तो उनके अंदर में वो था ही पहले से। साथों साथ अब समय आया, क्योंकि इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौर पर जो खादी को लेकर एक उत्सुकता थी और ये जो प्रचार था, तो उस समय में ये पक्षी अपने गांव-गांव में जाकर नज़दीकी जो गांव हैं, सामलाई-पड़र, बारापल्ली, पानीमारा, सरांडापल्ली, दलाईपाड़ा, ये सब जो गांव हैं वहाँ पे जाने लगे, जो कि संबलपुर टाउन में आसपास आते हैं, संबलपुर टाउन के। तो वहाँ पे जाने लगा और लोगों को सिखाने लगे कि चरखा कैसे चलाया जाता है, अपने खादी वस्त्र को धारण करना है, कैसे नीटिंग किया जाता है, कैसे चरखा में बुना जाता है, ये सब इसके बारे में कहने लगा। लोगों को ये कहते लगा कि आप आओ, इस समय में जुड़ो हमारे देश के साथ और आपका देश को आपको ज़रूरत है। लोगों को प्रेरित करने लगा। मैं जितना बार भी आपसे ये बयान कर रहा हूँ, मेरे को खुद को एक अद्भुत फीलिंग हो रहा है कि कैसे एक छोटा सा बच्ची 12 साल का वो लोगों को प्रेरणा देती है कि आप आओ, स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा बनो। करीब 16 साल जब उनके हो गया, क्योंकि मैं आगे ही बोला कि 1942 के दौरान में 16 साल की उम्र में एक बार पार्वती गिरी पहुंच जाती हैं बरगढ़ में। बार काउंसिल एसोसिएशन का एक ऑफिस है, एडवोकेट जो वकील लोग हैं, सरकारी वकील, ये लोग जहाँ बैठते हैं, इनके ऑफिस है, वहाँ पे पहुँच जाती है। और वहाँ पे पहुँच के वो अचानक सबको बोलते हैं कि आप सभी इस ऑफिस में आइंदा आना बंद कर दो, ऑफिस को छोड़ो और यहाँ पे आके इस ब्रिटिश सरकार के लिए काम करना बंद करो और इनके साथ कोई कोऑपरेशन मत करो। तो ये कहने से इस छोटी सी बच्ची के बातों में पता नहीं बहुत सारे वकील जो वहाँ पे थे वो सारे ऑफिस छोड़ दिए, निकल गए उस ऑफिस से। प्रेरणा मिले उनके मन में कुछ, और कुछ तो वहीं पे बैठ गए कि एक छोटा सा बच्ची कुछ कह रहा है तो इसमें कौन ध्यान दे। तो देखिए इन्होंने क्या किया, ये साथ में कुछ अपने मित्रों के साथ चूड़ी ले गए थे, हाथ में पहनने का जो लड़कियों की चूड़ी है। और इन्होंने क्या किया, जो वकील वहाँ से वहाँ निकले नहीं, ये सारे वकीलों को 2-2 करके चूड़ी दिया और कहा कि आप अभी इसको पहन के वहीं बैठ जाओ। तो मैसेज ये गया कि अगर आप मर्द नहीं हो, आप अपने देश के बारे में नहीं सोचते हो, इस कठिन समय में देश के साथ नहीं देते हो, तो आप ना मर्द के समान है। तो यही था इनका मैसेज। तो इसीलिए वो चूड़ी, तो आप ना मर्द के समय में तो चूड़ी पहन लो, इसकी यही बेटर है कि आप वकालत ही ना करके आप चूड़ी पहन के बैठो, क्योंकि आप वॉइस उठा नहीं सकते। सो जस्ट थिंक अबाउट द लाइन ऑफ मोटिवेशन। और ये कह रहे कौन, एक 16 साल की बच्ची, बरगढ़ जो बार काउंसिल एसोसिएशन है उनके ऑफिस में। तो ये 2 ऐसे घटना है जो उनके जिंदगी से एक बहुत बड़ा प्रेरणा मिलते हैं और हमारे देश के नारी
जो शक्ति है, जो स्वाधीनता के टाइम में भी आए, इनके लिए एक बहुत बड़ा अनुप्रेरणा है। इसके बाद धीरे धीरे देश स्वाधीन हुआ और स्वाधीनता के बाद खुशियों के दिन हमारे देश के लिए आए, जो अभी भी हम मना रहे हैं और हम गर्व से कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं इस देश में। बहुत कठिनाइयों के बाद ये आज़ादी मिले है दोस्तों। यही मेरा भी ये रिक्वेस्ट है कि इसको खोने मत दो। इसको खोने से बढ़कर इसको बहुत हम आसान तरीक़ा से भूलते तो नहीं है, बट कभी याद भी शायद करने का मौका नहीं आता। बहुत कठिनाई से शायद मिला है हमें, शायद नहीं, ज़रूर मिला है। और आगे ऐसे ही इसके बाद देश की सरकार जब आए, तत्कालीन सरकार, बाद में भी इनके पास, पार्वती गिरी के पास एक बहुत बड़ा मैसेज है, मैं आपसे वही शेयर करना चाहूँ। इनके पास कई पॉलिटिकल पार्टीज़ का ऑफ़र आया कि आप आइए हमारे पार्टी को ज्वाइन करिए आगे कई पीढ़ियों तक। बट पार्वती गिरी का एक खुद का विचार था कि मैं देश के लिए लड़ा हूँ, देश के लिए ही हूँ, और मेरे को जो करना था मैंने कर दिया, और मेरा जितना बन सका मैं कर लिया। आगे पॉलिटिक्स मेरे लिए नहीं है। तो मैं वही बोलूँ, आज़ादी और पॉलिटिक्स आर वेरी डिफरेंट। आज के दिन जो होता है वो पॉलिटिक्स होता है, और उस टाइम पार्वती गिरी जैसे लोग किए हैं वो सही में देश के लिए किए हैं, आज़ादी के लिए किया है, लोगों के लिए किए हैं, देश के वासियों के लिए किया है, हित के लिए किया है, और क्या क्या नहीं। और आज के दिन जो होता है वो पॉलिटिक्स होता है। एनीवे, एक आश्रम उन्होंने महिलाओं के लिए और ऑर्फेन्स के लिए शुरू किया, कस्तूरबा गांधी मातृ निकेतन बोल के, जो कि नृसिंग नाथ में है, और एक सांत्रा बाल निकेतन जो वीर सिंह गर में है, जोजुमरा ब्लॉक में पड़ता है, ये बरगढ़ या संबलपुर के पास उड़ीसा में। और वहाँ के जो जेल है, जेल के अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किए। कुष्ठ रोग से जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किया। खासकर ऑर्फेन्स के लिए तो उन्होंने ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा उन्होंने दिए, और ऐसे ही अपने ज़िंदगी को बिताते हुए देश और देशवासियों की सेवाओं में अपने को नौछावर करते हुए 1995 में ये महान आत्मा पार्वती गिरी इस देश को सलाम करते हुए इस पृथ्वी को छोड़कर हमेशा के लिए छोड़ गए। तो ये था आज की कहानी, एक नारी शक्ति, एक ऐसे देश की नारी जिन्होंने उड़ीसा से बिलोंग करके एक छोटा सा गांव का होकर भी अपना कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए रखा। पार्वती गिरी। ऐसे ही सुनते रहिए हमारे कहानीज़ और सैटरडे स्टोरी पर। और एक छोटा सा विनम्र निवेदन है, ऐसे कहानी ढूंढ के हम लाते हैं आप सभी के लिए। अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और ज़रूर अपने दोस्तों तक भी ये कहानी पहुंचाना, शेयर करना, लाइक करना। फिर से मिलेंगे आप सभी के साथ अगले एक सुंदर सा कहानी के लिए। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय।